ब्रह्मांड का एक ऐसा प्लैनेट जो किसी और प्लैनेट की तरह नहीं, किसी स्टार की तरह भी नहीं, बल्कि एक ब्लैक होल की तरह अपने सामने आती हुई सारी रोशनी को अपनी तरफ खींच लेता है। और तो और एक ऐसा प्लैनेट जहाँ का सरफेस किसी लावा की तरह गर्म है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बर्फ मौजूद है और वो बर्फ इतने हीट में भी नहीं पिघलता। और वीडियो के अंत में हम एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। तो साइंसपीडिया के पिछले मेथुशेला वीडियो में 2000 लाइक्स के टारगेट के वीडियो को आपने 8000 लाइक दिया, तो तब मेरा भी फर्ज बनता है कि इस नए वीडियो को 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अजीबोगरीब प्लैनेट्स के साथ लाऊं। नंबर 5 पर है केपलर 78b, जिसे लावा प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल ये एक एक्सोप्लैनेट है जो कि सिग्नस कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहा जाता है। केपलर 78b का साइज धरती के बराबर है। इस प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये अपने सितारे से करीब 8,85,000 किलोमीटर दूर है। ये नंबर सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन इसको अगर बुध और सूरज के डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ये 40 गुना ज्यादा करीब है। अब इतने कम डिस्टेंस की वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्लैनेट की सतह इतना ज्यादा गर्म होती है कि ये स्पेस में किसी तैरते लावा की तरह दिखाई देता है, और इसी वजह से इसे लावा प्लैनेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्लैनेट की तरफ, जिसका कंपैरिजन अक्सर कोयले के साथ किया जाता है। तो ये ट्रेस-2 भी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 750 लाइट ईयर दूर एक सितारे का चक्कर लगा रहा है। 2011 में इस प्लैनेट को यूनिवर्स का सबसे डार्केस्ट एक्सोप्लैनेट का टाइटल दिया गया था, क्योंकि इस प्लैनेट का सरफेस 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर खींच लेता है, और सिर्फ 1% लाइट इस प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है। अब अगर ये एक प्लैनेट होकर ब्लैक होल की तरह रोशनी खींचने लग जाएगा तो उससे अजीब और क्या हो सकता है। हालांकि इस डार्क सरफेस के पीछे छुपी मिस्ट्री को एग्जैक्टली कोई समझ नहीं पाया है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इस प्लैनेट के अंदर मौजूद क्लाउड्स रोशनी को रिफ्लेक्ट करके प्लैनेट से बाहर जाने ही नहीं देता। इस तरह के क्लाउड्स होने की वजह शायद अपने पेरेंट स्टार से करीबी डिस्टेंस और उससे हो रहे हाई टेम्परेचर को बताया गया है। इस प्लैनेट के डार्क होने का एक और रीजन है इसके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले लाइट एब्जॉर्बिंग केमिकल्स, जैसे कि वेपोराइज्ड सोडियम, पोटेशियम या फिर गैसियस टाइटेनियम ऑक्साइड, जो लाइट को अंदर खींच तो लेती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती। सैटर्न के रिंग्स अगर आपको बहुत खूबसूरत लगता है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मिल्की वे से करीब 420 लाइट ईयर दूर इस यंग प्लैनेट की खोज 2012 में की गई थी। उस समय ये अपने छोटे से स्टार J1407 का चक्कर लगा रहा था। यह एक एक्सोप्लैनेट है जिसकी तुलना सैटर्न से की जा सकती है, लेकिन एक बात जो इसे सैटर्न से अलग बनाती है वो है इसके रिंग्स का ह्यूज साइज। इस सुपर सैटर्न प्लैनेट्स के रिंग्स नियरली 180 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इसका कंपैरिजन अगर हमारे सोलर सिस्टम से किया जाए तो ये धरती और सूरज के बीच के डिस्टेंस, जो कि सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर्स है, ये उससे भी ज्यादा है। और अब अगर इस रिंग साइज का कंपैरिजन सैटर्न के रिंग से किया जाए तो मैं आपको बता दूं, इसके रिंग्स का साइज सैटर्न के रिंग से 200 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट के रिंग्स का साइज इतना बड़ा है कि ये सीधा अपने करीबी स्टार के सामने से पास होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि इसके रिंग्स उस स्टार से प्लैनेट की तरफ आ रही लाइट्स को नियरली 95% तक ब्लॉक कर देता है। पिछले 10 से 15 सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है, और हर बार हर नई खोज पिछले के तुलना में काफी हद तक अजीब साबित हुआ है। ट्रेस-2b को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा मटेरियल से बना प्लैनेट है जो कोयले से भी ज्यादा काला है, लेकिन ग्लिस 436b प्लैनेट की मिस्ट्री ने तो साइंस के रूल्स को ही बदल के रख दिया। ये एलियन वर्ल्ड धरती से लगभग 30 लाइट ईयर की दूरी पर लियो कॉन्स्टिलेशन की तरफ लोकेटेड है, और इसके सरफेस पर मौजूद है इंटेंस हॉट आइस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्लिस 436b एक स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट है जिसे द प्लैनेट विद बर्निंग आइस का टाइटल दिया गया है। ये एक नेपच्यून साइज प्लैनेट है जो एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये स्टार सूरज के मुकाबले काफी छोटा, ठंडा और कम रोशनी देता है। ये अपने स्टार से इतना ज्यादा करीब है कि इसे सिर्फ 2 दिन लगते हैं अपने स्टार के अराउंड एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। इतने कम डिस्टेंस की वजह से इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 526 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। इतना टेम्परेचर काफी है पानी को भाप में बदलने के लिए। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ग्लिस 436b के रॉकी कोर के ऊपर काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर आइस मौजूद है, जिसे आइसेक्स नाम दिया गया है। और ये स्ट्रेंज आइसी लेयर इतनी दहकती गर्मी में, मतलब जहाँ का सरफेस टेम्परेचर 526 डिग्री सेल्सियस है, वैसे कंडीशन में भी नहीं पिघलता। तो क्या वजह है कि वाटर इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद पत्थर की तरह सॉलिड बना रहता है?
इसके पीछे इस प्लेनेट का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है, जो कि अपने एटमॉस्फेयर में भाप को कंप्रेस कर उसे दोबारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकता है। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि मैं आपको इस वीडियो के सबसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूं। 1977 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीबोगरीब स्टार के होने की भविष्यवाणी की, जिसे अब टीजेडो कहा जाता है। ये एक तरह का रेड जायंट या रेड सुपर जायंट स्टार्स होते हैं, जिनके कोर न्यूट्रॉन स्टार से भरा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाहर से भले ही टीजेडो एक नॉर्मल सुपर जायंट की तरह दिखाई दे, लेकिन अंदर से उनकी रचना कुछ और ही होती है, जिस वजह से अंदर हो रही हलचल नॉर्मल रेड सुपर जायंट से काफी हटके होती है। ये स्टार अपने कोर में हायर टेम्परेचर की वजह से लिथियम, रुबिडियम और मोलिब्डेनम जैसे हेवी मेटल्स को बनाता है, जो किसी भी तरह से नॉर्मल कूल सुपर जायंट स्टार में पाया जाना नामुमकिन है। पिछले 40 सालों से एस्ट्रोनॉमर्स टीजेडो की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चला है। 2014 में टीजेडो के ऑब्जर्वर ने एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम को अप्रोच किया, जो रेड सुपर जायंट्स पर रिसर्च कर रहे थे। टीम ने अपने डेटाबेस से लगभग 60 ऑब्जेक्ट्स को चुना, जिसमें पोटेंशियल रूप से टीजेडो कैंडिडेट होने की संभावनाएं थी, और उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा डिटेल स्टडी करने के लिए चुना गया। उन सारे स्टार्स में से एक स्टार HV2112 में लिथियम, रुबिडियम और मोलिब्डेनम, लेकिन हाल ही में किए गए रिसर्च से पता चला कि वो एक फॉल्स टीजेडो था। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का होना भले ही आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इस हार को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उन्होंने अपनी तलाश को जारी रखी है। तो अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ तो मैं स्पेस के अजीबोगरीब चीजों के ऊपर एक और डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा, और ये वीडियो पिछले दोनों वीडियो से और भी ज्यादा अलग होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।